हाँ, तो आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक पार्ट अपन ने पहले बना लिया था और आज कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत इजी चैप्टर था, 2 वीडियो के अंदर, 2 क्लास के अंदर कंप्लीट हो गया। अब आपको इसका एक टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव और 1 लाइनर सब उसमें मर्ज हो जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, सब कुछ। तो उसमें आपका फर्स्ट क्लास रिविजन हो जाएगा, ठीक है। और आज मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिया है कि सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और भारतीय राजनीति में इसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप क्या हैं। या फिर ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनलिज्म, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इट्स एक्सप्रेशन इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स। या फिर सांप्रदायिकता राजनीति में अन्य रूप धारण कर सकती है, किन्हीं चार का आपको विवेचना कीजिए। यानी कम्युनलिज्म कैन टेक मैनी फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, डिस्कस एनी 4, किसी फोर फॉर्म्स का आपको प्रैक्टिस करना, आंसर लिखना है। तो जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले अपन को कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता की डेफिनेशन लिखनी है, यानी सांप्रदायिकता होता क्या है या सांप्रदायिकता होती क्या है। मतलब सबसे पहले अगर अलग से भी पूछ लिया जा सकता है कि सांप्रदायिकता क्या होती है, तो 2 मार्क्स में अपनी डेफिनेशन लिख देंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, सांप्रदायिकता वैसे एक तरीके से जातिवाद की तरह ही है, कास्टिज्म की तरह ही है। यानी सांप्रदायिकता समाज की वह स्थिति है जिसमें विभिन्न धार्मिक समूह होते हैं, अन्य समूहों पर मतलब विभिन्न धार्मिक समूह, ये है नहीं है, विभिन्न धार्मिक समूह अन्य समूहों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कम्युनलिज्म इज द स्टेट ऑफ सोसाइटी इन विच देयर आर डिफरेंट रिलीजन ग्रुप्स ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देयर सुपीरियरिटी ओवर अदर ग्रुप्स। मतलब ऐसा मान लो कि अपने धर्म को अच्छा मानना और दूसरे धर्म को नीचा मानना, कहते हैं कि हम आपसे ऊपर है, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है, ऐसे जो लोग होते हैं वो इसमें आते हैं। और किसी एक धार्मिक समूह की सत्ता एवं वर्चस्व तथा अन्य समूह की उपेक्षा पर आधारित राजनीति सांप्रदायिक राजनीति कहलाती है। ये है मतलब कि जैसे किसी एक धार्मिक समूह की सत्ता, मतलब उसकी जैसे कोई सरकार बन गई, तो अगर वो हिंदुओं की सरकार है या मुस्लिमों की सरकार है, उनका नेता है, तो वो क्या करेंगे, किसी एक समूह की सत्ता है, उसका वर्चस्व है, दूसरों की उपेक्षा करते हैं। मतलब खुद के तो अच्छा बताते हैं या खुद के तो कुछ हेल्प करते रहेंगे, दूसरों की उपेक्षा करेंगे। उपेक्षा मतलब तो उसको बुरा बताएंगे। यानी कि ये चीज़ है कि ये यहाँ से अपन पढ़ लिया था। और द पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द पावर एंड सुप्रीमेसी ऑफ वन रिलीजन या वन रिलीजियस ग्रुप एंड नेग्लेक्ट ऑफ अदर ग्रुप्स, दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, दूसरे की उपेक्षा करेंगे, इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स। वो क्या कहलाती है, सांप्रदायिक राजनीति कहलाती है। फिर है सांप्रदायिकता राजनीति में निम्नलिखित रूप धारण कर सकती है। कम्युनलिज्म कैन टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। यानी राजनीति के अंदर सांप्रदायिकता क्या रूप, क्या अपना स्ट्रक्चर बना सकती है, वो अपन एक एक लेंगे। जैसे कि पहला है दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता, ठीक है, यानी कि कम्युनलिज्म इन डेली लाइफ, ये भी है। यानी कि सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति है दैनिक जीवन में देखने को मिल जाती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनी बनाई धारणाएं, एक धर्म को दूसरे धर्म के श्रेष्ठ मानने की मान्यता, मतलब ये सब सुने हुए वर्ड है आपके, कि कुछ ऐसी धारणाएं बना रखी है कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, मुस्लिम धर्म श्रेष्ठ है, सिख धर्म श्रेष्ठ है। मतलब अपने आप में कुछ ऐसी बातें जो उनके अनुयायी होते हैं या फिर उनके जो मेन धर्म का जो पालन करने वाले, ऐसा मान लो कि जो मतलब मुख्य आदमी होते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताएंगे, दूसरे को बुराई करेंगे। तो वो अपन दैनिक जीवन में हर बार सुनते रहते हैं ऐसी बातें, ठीक है। तो ये भी राजनीति की में ही शुरुआत मानी जाती है इसको, कि द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज फाउंड इन डेली लाइफ इटसेल्फ। दिस इंक्लूड्स रिलीजियस prejudice, built up beliefs about religious communities and belief that one religion superior to another। अपने आप को अच्छा मानते हैं, दूसरे की तुलना में अपने आप को सुपीरियर बताते हैं। अगर थ्योरी याद नहीं भी होती है तो हेडिंग तो पक्की याद कर लेना, क्योंकि हेडिंग से ही मन से कुछ लिख सकते हो। बहुत इजी चैप्टर है ये। सेकेंड है समुदायों के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन, बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेस ऑफ कम्युनिटीज़, ये आपने देखा होगा कि जहाँ पर जिस कम्युनिटी ज़्यादा रहती है राजनीति में, वहाँ पर उसी के उम्मीदवार या उसी के कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है। और वही, या फिर ऐसा भी होता है कि जहाँ पर जो कम्युनिटी ज़्यादा हैं वो अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना लेती है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर लेती है। तो दोनों ही बातें हैं। मतलब कि सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदायों का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है, ठीक है। यानी कि कम्युनल थिंकिंग ऑफ्टन ट्राइज टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ इट्स रिलीजियस कम्युनिटी। और जो लोग बहुसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं, बहुसंख्यक का मतलब जो मेजोरिटी में होते हैं, ठीक है, उनकी ये कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। वो ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा संख्या में, तो वो फिर बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है, मतलब कम्युनिज्म का रूप ले लेती है कि दोज हु बिलोंग द मेजोरिटी कम्युनिटी, तो दिस अटेम्प्ट ऑफ देम टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजोरिटिज्म।
वो कहते हैं कि फिर बहुसंख्यकवाद फैल गया कि हम संख्या में ज़्यादा, तो हमारी पार्टी होनी चाहिए, हमारी सरकार बननी चाहिए, हमारे नेता होने चाहिए, ऐसे। तो जो लोग अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, फिर उनकी क्या होगी, वो कि उनके विश्वास अलग स्थापित, वो सोचते हैं कि यार हमें तो अलग कर दिया, हमें एक अलग राजनीति इकाई बनाने की इच्छा का रूप लेती है, वो सोचते हैं कि यार हमें तो अलग बना दिया, हमें तो फिर अलग पार्टी बनानी चाहिए, फिर वो अलग पार्टी की तरफ जाते हैं या फिर कोई अपना अलग चुनाव लड़ते हैं, ये सब बातें भी होती है। तो दिस बिलीव्स इन पीपल हु बिलोंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी टेक्स द फॉर्म ऑफ ए डिज़ायर फॉर्म ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, वो अलग पॉलिटिकल यूनिट बनाने की बात करते हैं। तो ये भी हैं। फिर तीसरा है सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी, ही आपने देखा भी होगा। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन कम्युनल लाइंस, यानी कि इसमें ये होता है कि इसके अंतर्गत धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं और भावनाओं तक अपील एवं अपने ही लोगों के मन में डर बिठाने जैसे तरीकों का उपयोग किया जाना एक सामान्य बात है। ये सुना भी होगा, जैसे अपने धार्मिक जो गुरु होते हैं उनसे प्रचार करवाएंगे कि आपको ये हमारा नेता इस धर्म का है, इसके आपको वोट करना है। वो अपने कुछ पवित्र चिन्ह बताएंगे कि देख लो ऐसी अपन शुरू से ही हमारी संस्कृति है, अगर इसको जिता दिया तो ये हमारे इसका अपोज करेगा, इसको नहीं मानने देगा, हम ऐसा नहीं, मतलब ऐसा डराते हैं लोग, उकसाते हैं। तो ये भी है सांप्रदायिक आधार के ऊपर राजनीति होती है, यानी गोलबंदी होती है। गोलबंदी का मतलब इकट्ठे करते हैं लोगों को धर्म का नाम लेके, ठीक है। इट इज़ कॉमन टू यूज़ रिलीजियस सिंबल, रिलीजियस लीडर्स और इमोशनल अपील्स एंड मेथड्स टू इंस्टिल फियर इन द माइंड्स ऑफ वंस ऑन पीपल। हर किसी के अंदर डर भी बिठाते हैं कि देख लो इन्होंने हमारे धर्म के लिए वो काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ डर भी बिठाते हैं। तो ये भी तीसरा पॉइंट ठीक है। और चौथा है सांप्रदायिक दंगे, ये भी हो जाते हैं बहुत बार। फिर सांप्रदायिक दंगे भी हो जाते हैं, यानी कि कम्युनल राइट्स भी हो जाते हैं, जो हम देखे हैं कि कभी कभी सांप्रदायिक हिंसा, दंगा, नरसंहार का रूप ले लेती है और इसका सबसे बुरा अपना लेती है रूप। उदाहरण के लिए जब देश का विभाजन हुआ था, देखो मैं फिर बताता हूँ, जब भारत का विभाजन हुआ था तो भारत और पाकिस्तान 2 कंट्री बनी थी, वो सांप्रदायिक दंगों के साथ बनी थी। कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना उनके लीडर थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म कोई अलग एक पार्टी बनाई और मुस्लिम धर्म का एक अलग देश बनाने की मांग करी। फिर बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म आपस में खूब लड़े, खूब मारकाट हुई और फिर पाकिस्तान में विभाजन हुआ। तो इसलिए ये एग्जाम्पल अपन भारत पाकिस्तान ले सकते हैं कि समटाइम्स कम्युनिज्म टेक्स इट्स वर्स फॉर्म द फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स, मैसेंजर। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इंडिया सफर्ड हॉरिफिक कम्युनल राइट्स इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था तो उसका हमें इसमें एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फिर है 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर 4 पॉइंट हो जाएंगे कि सांप्रदायिकता, पहले डेफिनेशन लिख दो, इसके बारे में लिख दो, फिर सांप्रदायिकता की राजनीति के अंदर सांप्रदायिकता कहाँ कहाँ होती है, तो 4 पॉइंट लिख देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, 1 मार्क्स में आ जाएंगे, 1 मार्क्स में आ जाएंगे। तो वर्ण व्यवस्था क्या है, कास्ट हिरार्की क्या होती है, कि जाति समूह का पदानुक्रम, हिंदी में इसको ध्यान रखना, ये नाम भी इसी का ही है, जाति समूह का पदानुक्रम या फिर वर्ण व्यवस्था। यानी कि एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उनके नीचे रहेंगे। ऐसे लीडर लाइक फॉर्मेशन इन विच ऑल द कास्ट ग्रुप्स आर प्लेस्ड फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट कास्ट, यानी कि 2 कास्ट आपको नजर आ जाएगी, एक हाईएस्ट कास्ट एक लोवेस्ट कास्ट, 2 नज़र इस तरीके से आ जाएगी, उसे हम वर्ण व्यवस्था क्या कहते हैं। शहरीकरण तो समझते हैं अर्बनाइजेशन, यानी कि ग्रामीण इलाकों से निकलकर जो लोग शहरों में बस जाते हैं, पीपल मूविंग आउट ऑफ रूरल एरियाज एंड सेटलिंग इन सिटीज़, बस। फिर हैं व्यावसायिक गतिविधियाँ, ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इसके डेफिनेशन लिख लेना। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, इसका मतलब है शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, यूजुअली व्हेन ए न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशंस अदर देन दोज प्रैक्टिसाइड बाय देयर, ये हो जाएगा अपने एंसेस्टर्स, यानी कि एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में स्थानांतरण आमतौर पर जब एक नई पीढ़ी अपने पूर्वजों द्वारा अभ्यास किए गए व्यवसायों से अलावा, हाँ बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग जैसे कि अगर कारपेंटर है या फिर जो लोग अपन कहते हैं ना कि खाती हैं या फिर जो लोग टेलर हैं या जो लोग किसान हैं, मतलब मोस्टली ऐसे काम जो उनके पूर्वज करते आ रहे थे, वैसे उनके संतानें या उनकी जो आगे पीढ़ियाँ चली उन्होंने भी वैसा ही काम किया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई काम टेलर था कोई और फिर उसके पापा भी टेलर, उसके वो भी टेलर थे, वो खानदानी काम कर रहे थे, लेकिन अब की बार जो संतान आई उसने टेलर का काम ना करके दूसरा काम कर लिया। मतलब एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में चला जाना, जो खानदानी काम था उसको छोड़ के दूसरे में चला जाना, वो व्यवसायिक गतिशीलता कहलाती है, यानी कि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहलाती है। ठीक है। फिर है जातिवाद, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से भी आता है और बोर्ड के एग्जाम पूछा भी गया है कि जातिवाद क्या है।
और राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है कि नहीं, 4 रूप का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि व्हाट इज रेसिज्म, यहाँ पर आप इसको कास्टिज्म भी बोल सकते हो। ठीक है, कास्टिज्म भी बोल सकते हो। इन पॉलिटिक्स कास्ट कैन टेक मेनी फॉर्म और नॉट डिस्क्राइब 4 फॉर्म्स। फिर या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अगर सहमत है तो इसका वर्णन कीजिए। यानी इन इंडिया देयर इज अ कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स विद इन कास्ट, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अगर इसका तो फिर डिस्क्राइब करिए। ये क्वेश्चन मैंने 2 अलग अलग इसलिए लिखे हैं कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया, इस टाइप का पूछा गया है, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको अपन करेंगे। आंसर देखो, सबसे पहले अपन कास्टिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे, या रेसिज्म या कास्टिज्म, जातिवाद का मतलब क्या होता है। जैसे अपने सांप्रदायिकता पढ़ी थी, कम्युनिज्म, पहले सांप्रदायिकता कम्युनिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी, वैसे इसका मीनिंग पढ़ेंगे। जातिवाद होता क्या है कि जातिवाद अन्य जाति समूह के विरुद्ध भेदभाव एवं उनके निष्कासन पर आधारित सामाजिक व्यवहार है। जातिवाद आपके मन में कास्टिज्म कब आता है? जब किसी एक दूसरी जाति को कम हल्का बता देना और अपनी जाति ऊंचा बताना, या फिर उस जाति के लोगों को वहाँ से निकाल देना और अपनी जाति के वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठे हो जाना, ये सब इसमें आता है। निष्कासन मतलब निकाल देना। इन कास्टिज्म इज द सोशल बिहेवियर बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अदर कास्ट ग्रुप एंड देयर एक्सक्लूशन। ठीक है, ये होता है। फिर समान जाति समूह के लोग एक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी जातिवादी है। वैसे गलत है, लेकिन इसके अनुसार सही है। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट ग्रुप फॉर्म ए सोशल कम्युनिटी। फिर वे एक ही व्यवसाय अपनाते हैं, बिल्कुल सही। सेम जाति के लोग आप देखना सेम ही व्यवसाय करते हैं। ठीक है, यानी कि वे एक ही काम करते हैं, दे फॉलो द सेम ऑक्यूपेशन, और अपनी जाति के भीतर शादी करते हैं, बिल्कुल। मैरी विद इन देयर ऑन कास्ट, और अन्य जाति समूह के सदस्यों के साथ में खाना भी नहीं खाते, और एंड डू नॉट ईट विथ मेंबर्स ऑफ अदर कास्ट। ये जितने भी बातें अपन लिखी सब जातिवाद को फैलाती है, मतलब कास्टिज्म है। अगर ये सब ऐसा काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वो जातिवाद है, कास्टिज्म है। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर जातियों के आपस में, कास्ट के बीच में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। ये इसका मीनिंग हो गया। फिर अपन बात करते हैं आंसर की तरफ। क्वेश्चन पूछा था कि राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है, जैसे कि, यानी कि कास्ट कैन टेक मेनी फॉर्म इन पॉलिटिक्स। लाइक फर्स्ट है उम्मीदवारों का नाम तय करते समय, बिल्कुल सही, आपने देखा भी होगा, वाइल डिसाइडिंग द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट, कि जब भी कोई पॉलिटिक्स के अंदर कोई पार्टियाँ होती है तो वो वहाँ पर उसी उम्मीदवार का नाम लेती है जहाँ पर जिस इलाके में जिस जाति के लोग हैं। हमेशा देखना आप, मतलब उम्मीदवार का नाम तय करेगी ना जब भी कोई पार्टी, तो ये देखेगी उस इलाके में कौन सी जाति ज़्यादा है। ठीक है, उस अनुसार। तो यानी कि जब इस हेडिंग से आपका आंसर लिख सकते हो मन से। फिर भी पढ़ लेते हैं कि जब राजनीतिक दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करते हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखा जाता है, ताकि उन्हें जीतने के लिए आवश्यक वोट मिल जाए। बस जो ज़्यादा जाति का आदमी, ज़्यादा आदमी के लोग रहते हैं, बस उसी जाति के लोग को, कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। यानी व्हेन द पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन, द कास्ट ऑफ द वोटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर केप्ट इन माइंड सो दैट दे गेट द नेसेसरी वोट्स टू विन, जीतने के लिए मिल जाए। सेकंड है सरकार का गठन करते समय, बिल्कुल सही है। वाइल फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, जब भी गवर्नमेंट बनाई जाती है तो हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोग को मंत्री बनाया जाता है, कि ताकि वो जाति खुश रहे, और जब भी आगे वोट आएंगी तो उनको वोट मिल जाए, सबका रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। यानी कि जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों एवं कबीलों के लोगों को उचित स्थान, मतलब मंत्री का पद प्रदान किया जाए। ठीक है, व्हेन द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड द पॉलिटिकल पार्टीज टेक केयर द पीपल ऑफ बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स शुड बी गिवन प्रॉपर प्लेस इन इट। फिर नंबर 3, चुनाव प्रचार करते समय, यानी कि वाइल कैंपेनिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल एक चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवार जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। देखना कभी आप भाषण सुनना, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स स्टैंडिंग इन द इलेक्शन इनसाइड कास्ट फीलिंग टू गेट द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक। पब्लिक में अपनी जाति की बात करेंगे कि देख लो हमारी जाति को यह कर दिया गया है, पिछले 5 सालों में हमारी जाति कुछ भी नहीं हुआ, हमारी जाति के लोगों को दबा दिया जा रहा है, मतलब ऐसा उकसाएंगे लोगों को कि वो उसी जाति को वोट देने की कोशिश करेंगे, उसी कैंडिडेट को वोट देने की कोशिश करेंगे, अपनी जाति के प्रति प्रेम उनको ऐसे भाषणों से आ जाएगा। ये सब बातें हैं। तो कुछ राजनीतिक दलों को कुछ जातियों के सहयोगी एवं प्रतिनिधि के रूप में भी देखा जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में कोई एक जाति जीत जाएगी, 2-3 जातियाँ मिलकर जीतती है। तो कुछ दल है ना, वो कुछ जातियों को सहयोगी मानते हैं कि हम तो एक ही थे, पहले से ही हमारे पूर्वज इन 2-3 जातियों का ग्रुप था,
हमारे वो रहते थे, वो ऐसा मतलब ऐसा कुछ बातें करते हैं, ठीक है। उससे क्या है कि दोनों में प्रेम रहे और वोट मिल जाए। तो सम पॉलिटिकल पार्टीज आर सीन एज अलाइज एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सर्टेन कास्ट, ये भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो अभी तक अपने कितने पढ़ लिए? उम्मीदवारों का नाम तय करते समय यानी वाइल डिसाइडिंग द नेम्स ऑफ कैंडिडेट, सरकार का गठन करते समय यानी वाइल फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, चुनाव प्रचार करते समय यानी वाइल कैंपेनिंग, और चौथा है जातियों में नई चेतना पैदा कर देते हैं, न्यू कॉन्शियसनेस अमंग कास्ट, यानी कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार। आपको पता है 18 साल से ऊपर वो वोट कर सकते हैं और एक जना एक ही वोट करेगा, एवं एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने एवं लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हैं, ठीक है। भाई छूट है कि हर किसी को वोट का हक है, जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का हक है, और एक जना एक वोट करेगा। तो हर कोई राजनीतिक पार्टी कहती है कि नहीं आपको वोट देना ही देना है। देखा भी होगा जब इलेक्शन होता है तो वोट देने के लिए गाड़ियाँ तक भेज देते हैं, खुद की पर्सनल गाड़ी भेजते हैं कि आराम से गाड़ी में बैठ के आइए, फिर वो वोट देंगे, वापस घर पे भी छोड़ देते हैं। तो ये सब बातें हैं। खूब सारे तो खाना भी खिलाते हैं, है ना, बहुत सारी बातें वो आप सब समझते हो। द सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड 1 person 1 vote complete the political parties to be active in getting political support and mobilizing the people, ठीक है। फिर अपन ये देखते हैं कि इसमें उपजातियों के लोगों में नवीन चेतना का संचार हुआ है, जिन्हें अभी तक छोटा और निम्न स्तर का माना जाता था। अब जैसे ही ये पता चला कि हर कोई वोट दे सकता है, हर जाति का, हर धर्म का, 18 साल के ऊपर वाला हर कोई वोट दे सकता है, एक जना एक वोट देगा, तो जो नीची जाति के लोग थे पहले वो दब के रहते थे बेचारे, लेकिन अब जब इनको ये हक मिला है अधिकार का, वोट का, तो फिर वो अपने आप को थोड़ा अच्छा लेवल में मानने लग गए हैं। वो सोचते हैं कि अब हमारा भी एक नेता होना चाहिए, हम वोट देते हैं। तो वो भी अपने जो उपजाति हैं उनमें एक नवीन चेतना का संचार हुआ है, ठीक है, मतलब एक नया कॉन्शियसनेस उसमें आई है। इन दिस a new consciousness has been infused among the people of the subcaste who were considered small and low level till now, जिनको वो छोटा समझा जाता था। ये बात हो गई। तो 4 पॉइंट अपन ने पढ़ ली, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, इसी में थोड़ा सा और लिखेंगे कि भारत में जाति में राजनीति को निम्न तर्कों द्वारा बताया जा सकता है। कुछ ऐसे तर्क हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि हमारी भारत की जो जाति है उसमें राजनीति छुपी हुई है कहीं ना कहीं, मतलब हर राजनीति में हर नेता चाहे पार्टी हमेशा जाति का ख्याल रखती है। तो द पॉलिटिकल इन कास्ट इन इंडिया कैन ऑल्सो एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं अपन, जैसे कि प्रत्येक जाति स्वयं को एक बड़ा बनाना चाहती है, हर कोई समझते हो। पहले वे अपने समूह हैं कि जिन उपजातियों को छोटा या नीचा बनाकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने पास लाने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कोई भी एक जाति अपने दम पर वोट करके सरकार नहीं बना सकती। तो फिर क्या करते हैं, एक बड़ी जाति हमेशा जो नीचे की उपजातियाँ छोटी छोटी जाति के लोग हैं उनको अपने पास चिपकाना चाहती है, ठीक है। जैसे मैं ऐसा मान लो कि जैसे ये एक कास्ट का नाम है ए, ठीक है, और एक कास्ट का नाम है बी, एक कास्ट का नाम है सी। अब ये जो एक कास्ट है, सपोज इसके पास में मान लेता हूँ 60 वोट है, इनके पास में 5-5 वोट, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ये कोशिश करेंगे कि इन 5-5 को अपने साथ मिला ताकि हमारे वोट 70 हो जाएंगे, ये छोटी छोटी पार्टियाँ मिला के रख लेंगे। तो मतलब हर कोई बड़ी जाति वाले छोटी छोटी कास्ट के लोगों को जिनको पहले नीचा मानती थी, बात ही नहीं करती थी, उनको अपने पास मिलाने की कोशिश करती है। तो ये ध्यान रखना, एवरी कास्ट वांट्स टू मेक इटसेल्फ अ बिग वन, क्योंकि ताकि अपनी पार्टी अपनी जाति बड़ी बने, सरकार बने। और अर्लियर शी वांटेड टू कीप द सब कास्ट आउट ऑफ हर ग्रुप दैट बाय मेकिंग देम स्मॉल और लो। तो नाउ शी ट्राइज टू ब्रिंग देम विथ हर, और वो चाहती है अपने हमारे पास में वो भी आ जाए। एक तो आर्ग्यूमेंट ये। दूसरा ये, चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, एक जाति कभी भी सत्ता अपने दम पर नहीं बन सकती, हाँ दूसरी जातियाँ भी वोट करेगी तब जीतती है, इसलिए वे ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या फिर समुदायों को साथ लाने की कोशिश करती है, और इस प्रकार उन्हें मध्य संवाद और मोलतोल होता है। तभी तो मोलतोल होता है कि जो नीची जाति के लोग हैं उसको हर कोई फिर अपने पास मिलाना चाहता है, फिर वो कहता है कि मुझे इतना इतना पैसा दो तब आपके पास आऊँगा, तो मोलतोल भी होता है, ठीक है। सिंस वन कास्ट कैन नॉट सीज पावर ऑन इट्स ऑन, बिल्कुल सही है, एक अपने दम पर नहीं जीत सकती। तो दे ट्राई टू टेक अलॉन्ग अदर कास्ट एंड कम्युनिटीज़ टू गेन मोर पॉलिटिकल पावर, दस क्रिएटिंग डायलॉग एंड बार्गेनिंग बिटवीन देम, बिल्कुल होती है, बार्गेनिंग भी होती है। तीसरा, राजनीति में नई किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई, जिसे अगड़ा और पिछड़ा कहा जाता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगड़ा और पिछड़ा। अगड़ा और पिछड़ा किसे कहते हैं कि एक नई किस्म की गोलबंदी, अगड़ा और पिछड़ा, आगे वाला और पीछे वाला, अगड़ा पिछड़ा, ठीक है। उनको भी ऐसा माना जाता है कि ये बड़ी जाति, ये छोटी जाति, या फिर जिनको ये पीछे की ये आगे की, ऐसा माना जाता है।
उनको भी गोलबंदी की जाती है, उनको भी आपस में इकट्ठा किया जा रहा है। दे हैज़ ऑल्सो बीन ए न्यू टाइप ऑफ कास्ट मोबिलाइजेशन पॉलिटिक्स विच इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये भी। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन क्वेश्चन को लेते हैं कि भारतीय राजनीति में जातिवाद की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। ये अलग क्वेश्चन है, वो वहाँ पर पूरा हो गया, ये वाला तो अपना यहाँ कंप्लीट हो गया। अब ये नया क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है, यानी कि मेंशन द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो उसमें मेन ये है, प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला कि जातिवाद से उच्च व निम्न की भावना उत्पन्न होती है, जिसके कारण अस्पृश्यता को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल सही है कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, फिर छुआछूत की भावनाएं बढ़ती है कि नहीं तू मेरी मटकी में पानी नहीं पिएगा तो यहाँ बोलो, वो थोड़ी भावनाएं बढ़ती है। तो कास्टिज्म क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ हाई एंड लो ड्यू टू विच अनटचेबिलिटी इज इनकरेज्ड। सेकंड, जातिवाद से गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे प्रमुख मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकता है, फिर वो सिर्फ अपनी जाति देख के वोट करते हैं, ऐसा नहीं देखते कि हमारी जाति में कितनी गरीबी है, ढंग के नेता को चुनाव लड़ाएं जो ईमानदार हो ताकि हमारा डेवलपमेंट हो, विकास हो, करप्शन मिटे, लेकिन वो सिर्फ अपनी जाति को देख लेते हैं और इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, यानी कि कास्टिज्म डाइवर्ट्स पीपल्स अटेंशन फ्रॉम मेजर इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन। फिर तीसरा है जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है, यानी रेसिज्म बोल दो चाहे कास्टिज्म बोल दो, इसको आप कास्टिज्म भी बोल सकते हो। कास्टिज्म ऑल्सो प्रमोट्स टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। इनको भी आपको पता ही है, जातिवाद हमेशा टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस को बढ़ावा देता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हिंसाएं हो जाती है, लोग आपस में जाति को देख के लड़ लेते हैं, ये भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था जो अपना आज कंप्लीट हो जाता है। 2 क्लास के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, इसका लूँगा मैं आपका एक टेस्ट, बस आपको इसका रिवीजन ढंग से करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से रिवीजन करो और परफेक्टली नोट्स को अगर आपने पढ़ लिया तो नोट्स के बाहर कुछ भी नहीं है, विश्वास आपको रखना है, सारे नोट्स मेरे साथ से उतारना है। और अब होता क्या है कि आपके जो वन लाइनर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो आ रहे हैं, वो उनका भी आजकल काफ़ी वेटेज बढ़ गया कि वो ज़्यादा पूछ जाते हैं, इसलिए मैं उनका आपको एक टेस्ट लूँगा जिसमें आपके MCQs, वन लाइनर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग सब उसमें आ जाएंगे। तो फिर उससे और आपका जो चैप्टर है अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है।